भाग रहे हो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे बढ़िया रखेंगे, कोई नहीं आएगा लेने यहाँ, कहते हैं भाई साहब महाराज बन गया, क्या ब्रह्मचारी बना देंगे, पर ऐसे बनना भी नहीं, लोग बदनाम करेंगे कि देखो कर्जा लिया इसलिए महाराज बन गया, इसलिए महाराज में ना जाता फिर तो परेशान हो जाएगा, एक दिन अंतरा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, बोले मैं तो सोच रहा था बढ़िया खाने मिलेगा, अंतरा हो गया, मैं सोच रहा था काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, अब तो यहाँ तो बड़ी समस्या आती है, केसलोन भी करना पड़ेगा, पैदल बिहार भी करना पड़ेगा, गर्मी भी सहन करना पड़ेगी, अंतरा भी पालन करना पड़ेगा, सर्दी भी सहन करना पड़ेगी, गुरु की डांट भी सहना पड़ेगी, और कई बार अच्छे से आहार मिला नहीं मिला कोई गारंटी नहीं कि सभी जगह सीकर जैसे शराब मिल जाए, तो वो अलग समस्या। इसलिए यहाँ खाने के लिए मत आना, कर्जा वाले तो आना ही नहीं, पर बता रहा हूँ मर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मरते मरने की पीछे आ जाओ बढ़िया है, त्याग ले लो, संयम ले लो, ग्रहण करो, हो सकता भावना बन जाए, और दीक्षा नहीं लो तो कम से कम त्यागी बन जाओ, साधु बन जाओ, तो प्राणों की चिंता, मरने की भावना नहीं बनाना चाहिए, चुका दो ना चुका देना पर मरना नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में जितना धर्म कर सको करना चाहिए। आचार्य महाराज ने आगे दिया कि जो साधु लोग आहार करते हैं, साधु का आहार करने का मूल कारण फिर यहाँ दे रहे हैं संयम, और जो इनको छोड़ देता है, जो इनको छोड़ता मतलब आचार्य महाराज ने उसी में आगे पीछे गाता थी, ला बलाऊ सट्टम ला संमत तेजट्टम संजहानट्टम संजमट्टम चेव भुंजे, जो आचार्य महाराज ने गाता थी कि साधु लोग आयु के लिए नहीं, बल के लिए नहीं, शक्ति के लिए नहीं, शरीर के तेज के लिए आहार नहीं करते, बल्कि क्यों करते हैं, णाटम ज्ञान के लिए, ध्यानट्टम ध्यान के लिए, संयमट्टम संयम के लिए आहार करते हैं, बस इसी कारण से आहार करते हो। जो ऐसा नहीं करता है मां शरीर की पुष्टि करता है, आचार्य इनको छोड़ता है, सक्दे बजदम दुखम ना, वह दुखों को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। और बहुत सुंदर गाथा है, लेकिन अभी आज नहीं, क्योंकि आज कहीं इनको जाना है, इसलिए आज इतना ही, और बस एक ही भावना बनाएंगे, जो आत्मा गई है उनकी आत्मा को सुख शांति मिले। वैसे पुण्य था उनका 3 दिन पहले ही, मतलब जब खत्म हुए उसको 2 ही दिन पहले हम गए थे, संबोधन किया था, उन्होंने त्याग की भावना बनाई थी, बहुत अच्छी भावना बना के गए हैं, और मैंने कहा चलो महाराज बना दूं, हंसने लगे थे, मतलब आए तो नहीं, बोले हंसने लगे, बोले कैसे करेंगे, मतलब अच्छे से बात करी, बढ़िया सुनी, मैंने सब बोला की जाप की सब कुछ किया वास्तव में जरूर। और सबसे बड़ी बात, जाते समय उनकी दान की भावना बन के गई थी, बहुत सुंदर भावना बनी, जाते समय त्याग की भावना बनना ये बहुत बड़ी बात है। वेनाड के लिए जिनालय लिखा के गए वो, मतलब 1 लाख के जिनालय था, वो 1,11,000 दिया, अभी नगद आ भी गया, उनके बच्चे भी इतने अच्छे मिले, उनके पिताजी की तुरंत संतोष जी के पास आ गए, जमा हो गया उनका पैसा। पर मुझे लगा देखो व्यक्ति ने लाखों करोड़ों रुपया घर मकान में लगाए होंगे, पर मरते समय एक जिनालय बना गए, उनके नाम से जीवन भर उनके बच्चों को याद रहेगा। वास्तव में बहुत अच्छा उनके लिए आशीर्वाद मेरा, और इस भावना के साथ अपन भावना बनाएंगे, उनकी आत्मा जहाँ भी गई हो सुख शांति को प्राप्त हो, इस मंगल कामना के साथ आज वहाँ की बैठक है। भगवान महावीर स्वामी की धर्म स्नेही बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराज करके उनकी पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बताया था कि साधुगण आहार क्यों करते हैं, क्योंकि साधु और श्रावक में यही तो विशेषता है। श्रावक के सोच में साधु के सोच में बहुत अंतर है, साधु की क्रिया में श्रावक की क्रिया में बहुत अंतर है। वो अंतर ना रहे तो श्रावक और साधु में अंतर क्या, उनके विचारों में उनकी क्रिया में। देखो कमल जी क्या काले काले बाल दिख रहे, क्या वास्तविकता है? उतने बूढ़े में भी काले, हम इतने नए हमारे सफ़ेद, यही तो अंतर है। श्रावक और साधु में कितना अंतर है? समझ जी कितनी सफ़ेद हैं काले हैं क्या वास्तविक में? करे कराए कि ओरिजिनल? अच्छा ओरिजिनल है इसमें भी भगवान का आशीर्वाद, कैसे ज्ञानी है ये पदम मुमुक्षु। सुनो, कहने का अर्थ अच्छे अच्छे बूढ़े लोग भी काले कराने लगे। क्यों? काले बाल कराना मतलब काले काले राग का प्रतीक है। और साधु संत क्या होते हैं? जैसे होते वैसे होते हैं। साधु श्रावक में यही अंतर होता है, श्रावक चेहरा चमकाता है, साधु चरित्र चमकाता है। श्रावक शरीर चमकाता है, साधु आत्मा चमकाता है, यही अंतर है दोनों में। श्रावक भोजन करता है संसार की क्रियाओं के लिए करता है, भोगों के लिए करता है, संसार काम करना इसलिए करता है। साधु भोजन करता है साधना करना इसलिए करता है।
श्रावक पैसा कमाता है तो घर परिवार में लगाता है, साधु पैसों की बात करता है तो मंदिर, धर्मशाला, संत भवन की चर्चा करता है। श्रावक जितनी भी क्रियाएं करता है उसकी संसार की सोच रहती है अधिकांशतः, साधु की सोच मोक्ष मार्ग की रहती है। श्रावक भोजन करता है पेट भरने के लिए करता है, श्रावक भोजन करता है तो भोगों के लिए करता है, श्रावक भोजन करता है शरीर की चमक के लिए करता है, श्रावक भोजन करता है संसार के काम नहीं कर पाएंगे इसलिए करता है, ताकत नहीं रहेगी काम कैसे कर पाएंगे, संसार के व्यापार कैसे कर पाएंगे, सर्विस में कैसे जा पाएंगे, ऑफिस में कैसे जा पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे कुछ। और साधु भोजन करते हैं इसलिए कि हम साधना नहीं कर पाएंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे। उपवास आदि करते हैं तो उपवास आदि में वो भी त्याग की भावना, संयम की भावना रहती है ना, जो शरीर क्षीण हो तो इंद्रिय विषय की लंपटता ना आए, विषय भोगों की इच्छा ना हो, काम की इच्छा ना हो, किसी प्रकार की विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए उपवास करते हैं। और भोजन करते हैं तो भी साधना हो, तपस्या हो, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, इसलिए उपवास करते भोजन करते हैं। आचार्य महाराज फिर कह लास्ट में कह दिया, यदि साधु इन विशुद्ध कारणों को छोड़कर, शुभ कारणों को छोड़कर आहार करते हैं शरीर आदि की पुष्टि के लिए, शरीर के चमक के लिए, तो वो साधु दुखों को नहीं छोड़ पाएंगे, शरीर तो चमक जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी हुए, उन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक सूत्र दिया छोटा सा, यद जीव शुभकाराय तद्देह शुभकारकम, यद देह शुभकाराय तज्जीव शुभकारकम। क्या दिया कि जो जो क्रियाएं, जो जो कारण, जो जो द्रव्य जीव का उपकार करता है वह द्रव्य शरीर का अपकार करता है, और जो जो द्रव्य, जो जो क्रिया शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है। जैसे क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, शैम्पू लगाना और भी बहुत सारे आइटम जो आप ले लो, इससे शरीर तो सुंदर हो सकता है, शरीर का उपकार हो रहा है, पर आत्मा का क्यों? क्योंकि जीव हिंसा होती है, राग उत्पन्न होता है, और राग ही सबसे बड़ा हिंसा है, ध्यान रखना। राग कर्म का बंध का कारण है। रत्तो बंधति कम्मम मुच्चति बीजीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो समासदो बंध मुखड़म। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में स्पष्ट संक्षेप से दिया है कि बंध किससे, मोक्ष किससे? तो राग संसार का कारण, राग बंध का कारण, और वैराग मोक्ष का कारण। इसलिए साधकगण भोजन करते तो राग नहीं करते, करते हैं पर राग नहीं करते, शरीर के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे साधना करना है। लोग बोलते बोले महाराज कम लिया, तो हम कहते भैया कम लिया, ठीक लिया, जितना लिया बढ़िया लिया, कल तक चल जाएगा, इतना ले लिया, कल फिर मिल जाएगा क्या? कल फिर मिल जाएगा। और कल नहीं भी मिले तो भी ऐसा नहीं ध्यान रखना, कल ना भी मिले तो भी चला लेते हैं आचार्य महाराज, साधु महाराज। ऐसा नहीं हो तो कल उपवास करें तो आज ज़्यादा कर लें, और ज़्यादा खाने से कुछ होता भी नहीं है। लोगों की धारणा रहती है यार कल उपवास है आज ज़्यादा खा लो, आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा ले लो, ऐसी धारणा रहती कभी कभी। बोले शाम को भी खा लो, ठीक है शाम को खा लेते हैं, अतला के शाम को तो थोड़ा चल जाएगा थोड़ा समय, परंतु ये धारणा साधुओं की नहीं रहती है, श्रावकों की, रागियों की रहती है। साधु लोग भोजन करते हैं पर राग नहीं करते, क्योंकि राग सबसे बड़ा कर्म का बंध का कारण है। हमारे आचार्य महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ में शिवकोटि महाराज ने इस पर लिखा, अत्ता हिंसती, अत्ता हिंसती, आत्मा ही हिंसक है, आत्मा ही अहिंसक है। क्या? आत्मा ही अहिंसक है, आत्मा ही हिंसक है। आत्मा के राग दोष रूप परिणाम होना ही हिंसा है, और आत्मा के वैराग रूप परिणाम होना वीतरागता में जाना हिंसा है। अत्ता चेव अहिंसा, अत्ता हिंसा दृक्षु समय, समय यानी आगम में अत्ता, आत्मा को हिंसा कहा, आत्मा को अहिंसा कहा। आत्मा ही अहिंसक है, आत्मा ही हिंसक है। आत्मा के परिणाम कैसे हैं, भाव कैसे हैं? अब देखो नंदलाल जी, जाट शिवलाल जी कितने बजे आ गए मालूम यहाँ? और भागचंद जी अभी आ पाए, यहीं के यहीं अभी आ पाए, देखना। और कुछ लोग अभी आराम से आएंगे, और वो 7:15 बजे तो स्टेशन उतर गए, बस स्टैंड में, उस 8 बजे तो मेरे कमरे में आ गए, मान के चलो। मतलब धमकी नसीहा 7:45 पे प्रवेश कर दिया, शायद 10 मिनट हमारे इंतजार किया होगा। क्यों? भाव, कर्म बंध भाव कराता है, कर्म से मुक्त। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा भाव हो ही बंधो, भाव हो ही मोक्षो। भाव ही कर्म बंध कराता है, भाव ही मोक्ष कराता है। एक भाव देखो निवाई से कितनी दूर ले आए, डंकी नसिया, मतलब सीकर, सीकर निवाई से लगभग 110 और 70, 200 किलोमीटर लगभग समथिंग, मतलब अंदर तक ले जाओ तो 150, पौने 200 निकल आएगा। क्यों? भाव, भाव अच्छे होते हैं तो कर्म बंध ना होकर कर्म निजरा होती है। घाव खराब होते तो यहाँ बैठे बैठे कर्म की निजरा हो सकते हैं, बंद हो सकता है, अशुभ कर्म का बंध है।
भावो ही बंधो, भाव ही बंध का कारण है, भाव ही मोक्ष का कारण है। भाव कैसे हमारे, हम लोग तो भाव, जब व्यक्ति की क्रियाएं देखते हो ना भाव समझ में आते, भाव कैसे हैं। व्यक्ति की क्रिया से, व्यक्ति के द्रव्य से, व्यक्ति की परिणति से, व्यक्ति के चरित्र से। जैसे मैंने कल अभी परसों आ रहे थे रास्ते में आहार से चिंतन किया और सत्य भी है। चेहरा चारित्र का प्रतीक है, चेहरा चारित्र को बता देता है। अथवा यूं कहें चारित्र चेहरा को बताते हैं, चारित्र जैसा होता है वैसा चेहरा बता देता है। व्यक्ति के भाव जैसे होते हैं चेहरा बता देता है। आप क्रोधी हो कि कामी हो कि रागी हो कि भोगी हो कि ईर्ष्यालु हो कि कैसा, आपके मन में क्या चल रहा है आपका चेहरा बता देगा। चेहरा के अनुसार चारित्र नहीं होता, पर चारित्र जैसा होता है वैसा चेहरा हो जाता है। जैसे कभी आप प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुन आपके भाव की जो भाव का एक्शन होता है ना, भाव की केवल तो अपन चेहरे की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग परिणति होती है, अलग अलग आपका बनता है चेहरा। तो जैसे प्रवचन चलते हैं वैसे आपके जैसे भाव होते हैं वैसे आपके भाव चेहरे बनते हैं। जब मुस्कान का निकलता तो मुस्कान चेहरा मुस्कुरा गया, रोने वाला निकलता तो आपका चेहरा वैसा जब शांत हो जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यदि कोई विषय दूसरा निकले, आपके विपरीत निकले, प्रतिकूल निकले तो गुस्सा भरा जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो चेहरा वैसे हो जाता है। हमारे अंदर के भाव वैसे चेहरा बता देता है। चेहरा चारित्र को बता देता है, चारित्र चेहरा को बता देता है। जैसा चारित्र होता है हमारा वैसे भाव होता है। ऐसे भावना जैसी हमारी भावना वैसे बंद होता है। कोई किसी को मोक्ष नहीं ले जाता, कोई किसी का बंध नहीं कराता, कोई संसार में भ्रमण नहीं कराता, कोई किसी को मोक्ष नहीं ले जाता, कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता, कोई किसी की बुराई नहीं करता। व्यक्ति के स्वयं के कर्म, स्वयं की बुराई, स्वयं की क्रिया उसकी बुराई कराता है, उसी की प्रशंसा कराता है। इसलिए मैं कहता हूं बुराई की चिंता मत करो, प्रशंसा का अच्छा काम करो, प्रशंसनीय काम करो। क्यों? अभी दोनों आए, अब देखो अभी माता है चर्चा करी, कहाँ से आए, कहाँ से आने भाई से भजन सुनाया, बिना देखे बिना उसके याद है। अब पता नहीं कितने भजन, प्रवचन की बात सुनेंगे अपन, एक भजन, बहुत सारे भजन, बहुत सारे दोहा याद हैं। तो अपने आप व्यक्ति की प्रशंसा, इनने थोड़ी कहा मेरी प्रशंसा करो, हमसे थोड़ी कहा महाराज प्रशंसा करना। श्रवण बेलगोला, बाहुबली, संबेशकर और शायद गिरनार जी भी, गिरनार जी आए, तीन तीन बड़े बड़े क्षेत्र, जाट जात के होने पर भी तीन तीन क्षेत्र बड़े क्षेत्र दर्शन कराए उन्होंने। और पूरी निभाई प्रशंसा करते, जो भी जहां भी जाते जहां प्रशंसा करते लोग सब, अधिकांशतः एक विशेषता। और कोई भी साधु संत आए सबके पास जाते हैं, पर 2012 से याद रखते हैं कि महाराज, और बड़े बड़े आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के सामने भी तुम लोग तो एक बार हमारे विनोद सेठी जैसे तो हिचकिचा जाए, मालूम क्या कहते हैं, बोले महाराज जो कुछ है महाराज की देन है। मैंने आचार्य वर्धमान सागर, जबकि हम तो उनसे इतने से हैं, उनकी बराबरी में तो कुछ भी नहीं है, उनके सामने भी हमारा नाम लेते हैं कि महाराज विश्रांत सागर महाराज की देन है जब आपके चरणों में आज तक आए हैं। विशेष अने कहने का मतलब भाव अच्छे है, विशुद्धि है, तो कोई महाराज भी खुश होते हैं, आशीर्वाद देते, बहुत बढ़िया। थोड़ी कि महाराज की कहा तो हमारा नाम ले रहे हो, तुम उनका नाम ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। साधु संत में ऐसा नहीं करते। साधु हैं, साधु बहुत दूर दृष्टि के होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं, विशुद्ध प्रवृत्ति वाले होते हैं, विशुद्ध क्रिया वाले होते हैं, उसका नाम साधु होता है। अहंकारी नहीं, कसाई नहीं, ईर्ष्यालु नहीं। हाँ तुम उनके पास जाते, उनके पास हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं करते साधु। जहाँ जिसकी श्रद्धा भावना जहाँ जुड़ गया क्या परेशानी। पर हमारे पास आ रहे हो कम है क्या। डेली दर्शन करने जाते, कोई भी माता जी पहुँच जाए, कोई भी महाराज पहुँच जाए, कोई भी अलग छुल्लक भी पहुँच जाए दर्शन करने, यहाँ आते तो अलग विषय आते ही हैं, पर वहाँ निबाई में रहते हैं तो जरूर दर्शन करते हैं। अब आ जाओ मेरे विषय पर। एक अच्छा काम करते हैं तो अच्छी प्रशंसा अपने आप होती है। और हम तो करें प्रशंसा कदंचित ना भी हो, अच्छा काम करने में कल्याण जरूर होगा। और मैं तो एक ही आशीर्वाद देता हूं उनको, आज जाट जात में हो कल जैन जात में होकर मुनि महाराज की सेवा करो, और मुनि राजी बनो तो करे, अपना कल्याण करो, भगवान बनो और विश्वास मानो ज्ञानी, क्योंकि भावना ही हमारी सब कुछ कराती है। क्या भावना, एक कहा तो है बुंदेलखंड में शायद, भावना रही जैसी जिसकी मूरत बनी उसकी वैसी, एक दोहा है ऐसा ही। अब दोहा में हमने गाया नहीं क्योंकि हमारा गला अच्छा नहीं, नंदलाल को गला अच्छा है, हमारा गला उतना अच्छा नहीं है। भावना रही जिसकी जैसी मूरत बनी उसकी वैसी, और जिसकी जैसी भावना रहती वैसी मूरत बनती है। जैसे हमने बताया था एक मिट्टी एक है, उसी मिट्टी से दुर्गा जी की मूर्ति बनती है,
उसी मिट्टी से अस्त्र शस्त्र बना देते हैं, उसी मिट्टी से जो दुर्गा जी जिसमें बैठी हैं, अथवा गणेश जी कुछ भी ले लो, दुर्गा जी बैठी है, उसका जो वाहन है, शेर आदि जो भी वाहन होता है उसमें बैठी, वो भी उनका है, मिट्टी का ही है। उसी में जो राक्षस होता है वही बनता है, होता है ना सही डॉक्टर साहब? जो राक्षस बनता किसका बनता है? मिट्टी का। जिस पर बैठी है दुर्गा जी वो किसका बनता है? मिट्टी का। दुर्गा जी बनी किसकी? मिट्टी की। अस्त्र शस्त्र भी उसी को बना लेंगे, मिट्टी की। मिट्टी तो एक है, पर बनाने वाले के भाव कैसे हैं? क्या बनाना है? उसी मिट्टी का रावण बन जाता है, उसी मिट्टी का राम बन जाते हैं। देखा ना आप लोगों ने? राम बनते हैं तो पूजा जाता है, और रावण बनता है तो उसको मारा जाता है। मिट्टी एक है। कागज से बनाया रावण, उसी कागज से राम बना सकते हैं। राम के पतला दहन करके देखो तुम, राम को बाण मार के देखो, तुम में बाण चल जाएगा। पर रावण को मार दो, खुशी होते हैं लोग। अब कागज एक है, मिट्टी एक है, ध्यान देना ज्ञानी। मिट्टी एक है, उसी मिट्टी से दुर्गा जी की मूर्ति बनी, उसी मिट्टी से उनकी सवारी बनी, उसी मिट्टी से राक्षस बना, उसी मिट्टी से अस्त्र से बन गए। बनाने वाले के हाथ में कैसे भाव उसका वैसा हाथ चलता है। मिट्टी तो एक है, मिट्टी तो एक है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हमारी आत्मा तो एक है, हमारा मन तो एक है, पर भाव हमारे कैसे हैं वैसे हमारा आकार बन जाता है। तुम चाहो तो राक्षस बन जाओ, तुम चाहो तो दीन बन जाओ, तुम चाहो तो ईर्ष्यालु बन जाओ, तुम चाहो तो कसाई बन जाओ, तुम चाहो तो भगवान के भक्त बन जाओ, तुम चाहो तो गुरुओं के भक्त बन जाओ, और स्वयं चाहो तो भगवान की मूर्ति भी बन सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है। हम ही बनते हैं भगवान, हम बन सकते हैं जैसे हम चाहें, जैसा बनाना चाहें। हम धारबीन भी हम बनते हैं, कंजूस भी हम बनते हैं, त्यागी भी हम बनते हैं, रागी भी हम बनते हैं, बैरागी भी हम बनते हैं, महाराज भी हम ही बनते हैं, इंसान भी हम ही बनते हैं, हैवान भी हम ही बनते हैं। कोई दूसरा नहीं बनता। कौन बनता है? जैसा बनना चाहो। जैसे शराबी कौन बनता है? व्यक्ति ही। मांसाहारी कौन बनता है? व्यक्ति ही। शाकाहारी कौन बनता है? व्यक्ति ही। जैसे उसके भाव हो जाएं। वो चाहे मुझे शराब नहीं पीना, नहीं पीगा। बोला पीना है तो अच्छे अच्छे लोग पीते हैं, और नहीं पीने वाले अच्छे अच्छे लोग जो नीचे से नीचे जाति में जन्म लेते वो भी नहीं पीते, और बड़ी बड़ी जाति वाले भी पीते हैं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लोग, बड़ी बड़ी जाति, बड़ी बड़ी समाज में अच्छे अच्छे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्म लेने वाले भी पीते हैं मांस। एक निम्न से निम्न जाति में जन्म लेने वाला भी नहीं खाता है, नहीं खाने वाला। वो अच्छी अच्छी जाति में जन्म लेने वाले भी खाते हैं, खाते हैं खाने वाले। कौन खा रहा है? उसका मन करा रहा है, उसका भाव खिला रहे हैं। वो जैसे उसके भाव बनेंगे, जैसे उसकी प्रवृत्ति वैसे उसकी क्रिया होगी।